Good morning, students of Standard 10. Welcome in episode 8. In episode 7, I have started a new chapter, chapter 3, T ratios of complementary angles. Okay, and in this chapter, I have solved 1 marks questions which were asked in your examination, board exam, and I have also solved some questions of 2 marks. So today I will continue to solve some questions of 2 marks. Okay, so let us see question number 1 of 2 marks. See question number 1. ये क्वेश्चन थोड़ा देखने में थोड़ा ट्विस्ट है, थोड़ा बड़ा है. एक्चुअल में ये 3 मार्क्स का पूछना चाहिए था, बट आपके ये बोर्ड में 2 मार्क्स में पूछा है. तो जैसा क्वेश्चन पूछा आपको तो जवाब देना ही है. तो देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे. कल के प्रोसेस में मैंने बताया था जब इनटू के फॉर्म में दोनों में से किसी एक को कन्वर्ट करना है. तो साइन 90 माइनस 75 आप लिख सकते हो, तो 15 को है ना, इंटू कॉस 75 प्लस उसी तरह से यहां चेंज कर लीजिए कॉस 75. किसी एक को चेंज कीजिए, यहां आपने 15 डिग्री रखना है. ठीक है, तो यहां पे कॉस 90 माइनस 75 15 डिग्री इंटू साइन 75. किसी एक को चेंज करना है बाई. अब इस तरह के प्रॉब्लम देखेंगे, इस तरह के क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं. इसमें आप पेयर बनाएंगे दो एंगल को, दो रेशियो को, टी रेशियो को, जिसका सम 90 हो जाए. जैसे यहां से देखिएगा 5 और 85 है ना, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 90 हो जाएगा. इन दोनों का एक पेयर बनाएंगे. 35 और 55 90 एक पेयर बन जाएगा. tan 30 का वैल्यू टेबल में जानते हो, तो उसे आप सेपरेट कर लोगे. ठीक है, तो पहले आप पेयर बना लीजिए. tan 5 डिग्री इंटू tan 85 डिग्री इंटू tan 35 डिग्री इंटू tan 55 डिग्री इंटू tan, ये आपका लास्ट में बच गया tan 30 डिग्री. ओके, साइन 90 माइनस थीटा आपने कल पढ़ा था cos थीटा. cos थीटा इज 75 प्लस इंटू cos 75 डिग्री प्लस cos 90 माइनस थीटा साइन 75 इंटू साइन 75. कल वाला फॉर्मूला आप याद रखेंगे. cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा आपका हो जाएगा 75 बाई. अब इसमें से किसी एक को कन्वर्ट करना है. tan 90 माइनस 85 देन इट बिकम्स 5 डिग्री. ये जैसे वैसे रहने दीजिए tan 85. ओके, इसी तरह से यहां भी कन्वर्ट कीजिए. tan 90 माइनस 55 देन 35 और सेकेंड वाले को वैसे रहने दीजिए tan 55. ओके, tan 30 का वैल्यू आप जानते हो 1/√3. ये पुट कर दीजिए वहां. ठीक है, cos थीटा इंटू cos थीटा cos स्क्वायर 75 प्लस साइन थीटा इंटू साइन थीटा साइन स्क्वायर 75. ओके, बाई यहां देखिएगा tan 90 माइनस थीटा cot थीटा cot 85 इंटू tan 85. ओके, उसी तरह से यहां देखिएगा tan 55 tan का उल्टा cot 55 इंटू tan 55 इंटू 1/√3. ठीक है, चलिए आगे सॉल्व कर लेते हैं इसे. यहां देखिएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा. मैंने बताया था फॉर्मूला इसका होता है 1, तो आप डायरेक्ट लिख दो यहां 1 बाई tan थीटा इंटू कॉट थीटा. देखिए थीटा दोनों का सेम 85 है ना. tan थीटा इंटू कॉट थीटा ये भी फार्मूला होता है 1. ये सारे फार्मूला मैंने डिस्कस कर दिया है ट्रिगोनोमेट्रिक टी रेशियोज में स्टार्टिंग डेमो चैप्टर में. आप यहां से देख लेना. tan थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1. एंगल दोनों का सेम होना चाहिए. एंगल सेम है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 इंटू, फिर यहां देखिए इन दोनों में भी tan 55 tan cot 55 दोनों का एंगल सेम है. दोनों का फार्मूला tan थीटा इंटू cot थीटा इज इक्वल टू 1. ठीक है, इंटू 1/√3. दैट मीन्स क्या हो गया ये वैल्यू 1/√3. तो फाइनल आंसर आपके हो गए ये √3 ऊपर चले जाएंगे. √3 ये आपके आंसर हो गए. ठीक है, तो आप यहां से देख लो ऐसे, फिर इसके बाद ये स्टेप बनाएंगे. ठीक है, ये तो फार्मूला थे. ओके, नाउ सी क्वेश्चन नंबर 2.
इफ सेक 2a इज इक्वल टू कॉसेक a माइनस 42, यहां पर भी आपको वैसे ही करना है, दोनों एलएचएस या आरएचएस में किसी को इक्वल कर देना, इक्वेट कर देना। दैट मीन्स सेक, इसे कॉसेक को सेक बना दीजिए या सेक को कॉसेक बना दीजिए, उसके बाद यू विल गेट द आंसर। तो सी हियर हाउ टू सॉल्व इट, सच टाइप ऑफ प्रॉब्लम। सेक 2a इज इक्वल टू कॉसेक a माइनस 42। आप इसे ऐसे लिख सकते हो, कॉसेक 90 माइनस 2a इज इक्वल टू कॉसेक a माइनस 42, है ना। कॉसेक 90 माइनस 2a, कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा, तो सेक थीटा यहां उल्टा लिखना है, आपको दिया हुआ थीटा में आप 90 माइनस थीटा लिख रहे हो ना, तो कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा, थीटा आपका है 2a, ठीक है। अब यहां से देखिएगा कॉसेक कॉसेक रिमूव हो जाएगा, मैंने कल बताया था 90 माइनस 2a इज इक्वल टू a माइनस 42। 42 को इधर लेते आइए, 90 प्लस 42 a, 2a को उधर भेज दीजिए प्लस 2a, 2a प्लस a, 3a इज इक्वल टू 90 प्लस 42 132, a इज इक्वल टू 132 बाई 3, a इज इक्वल टू 3 4 द 12, 3 4 द 12, दिस इज योर आंसर, है ना। a का वैल्यू पूछा गया था, वो एक्यूट एंगल है, बिल्कुल एक्यूट एंगल है ये आपका, इस तरह से ये आंसर a का वैल्यू आ गया। नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 3। See question number 3. Prove that sin 5 degree into tan 22, sec 60, tan 68, sec 85 is equal to 2. Okay? मैंने पिछले क्वेश्चन में इसी तरह से बताया, इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करने के क्या करेंगे, पेयर बनाना, 5 का 85 के साथ 90 हो जाएगा, 22 का 68 के साथ sec 60 का वैल्यू आप जानते हो ना। तो यहाँ पे आपको प्रूव करना है, एलएचएस ले लेंगे, एलएचएस इज इक्वल टू साइन 5 डिग्री tan 22 डिग्री, sec 60 डिग्री, tan 68 डिग्री एंड sec 85 डिग्री। ओके, साइन 5 के साथ आप 85 का पेयर बना लें, sec 85 डिग्री इंटू tan 22 डिग्री इंटू tan 68 डिग्री, और ये आपका सेपरेट हो जाएगा sec 60 डिग्री, ठीक है। जब ये इंटू के फॉर्म में आ गया, किसी एक को कन्वर्ट कर लीजिए, साइन 90 माइनस थीटा यानी 85 लिखेंगे तो ये 5 हो जाएगा, सेक 85। ओके, फिर इसी तरह से कन्वर्ट कर दीजिए किसी एक को, tan 90 में से 68 सब्ट्रैक्ट कीजिए तो 92 हो जाएगा, इसको आप कन्वर्ट नहीं करेंगे, वैसे रहने देंगे, इंटू सेक 60 डिग्री, ठीक है। एकदम लास्ट में सेक 60 का वैल्यू रखेंगे। अब यहां से देखिए साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, कॉस 85 इंटू सेक 85। यहां देखिएगा tan का उल्टा कॉट 68 इंटू tan 68। अब यहां से वैल्यू आप रख सकते हो सेक 60 यानी कि कॉस 60 का उल्टा, कॉस 60 का वैल्यू होता है 1/2, इसका वैल्यू हो जाएगा 2, ठीक है। अब यहां से देखिएगा एक फॉर्मूला आपको मैंने बताया है, cos 85 सेक थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा ना, उल्टा होता है। अब p बाई एच वाले फॉर्म में देखा, टी रेशियो में भी देखा कि cos का जो वैल्यू होता है वो b बाई एच होता है और सेक उसका उल्टा h बाई बी होता है। दैट मीन्स यहां पर आप देख सकते हो 1/cos 85 डिग्री, ओके। उसी तरह से यहां पे मैंने बताया tan थीटा इंटू cot थीटा, थीटा दोनों सेम है तो वैल्यू हो जाएगा इसका 1, ठीक है। ये फॉर्मूला, इसका वैल्यू 1 होते हैं। अब यहां से देखिए cot 85 कैंसिल आउट हो गया, 1 सिर्फ 1 बचा, इंटू 1 इंटू 2, तो आपके फाइनल आंसर हो जाएंगे 2, ठीक है। उसी तरह से आते हैं, सेम इसी तरह का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। यहां पे भी आप एलएचएस टर्म ले लें, अच्छा ये प्रूफ करना था ना, आरएचएस इज इक्वल टू आरएचएस प्रूव्ड। उसी तरह से एलएचएस टर्म लीजिए, tan 17 डिग्री, tan 36 डिग्री, tan 45 डिग्री, tan 54 डिग्री इंटू tan 73 डिग्री, ठीक है। फिर पेयर बनाइए, tan 17 का पेयर किसके साथ बनेगा, tan 73 के साथ, दोनों का सम 90 आ जाएगा, है ना। इन दोनों का पेयर बना लीजिए। उसी तरह से tan 36 इंटू tan
54, इन दोनों का पेयर बना लीजिए और फाइनली आपका tan 45 का वैल्यू आप जानते हैं, इसको सेपरेट कर लेंगे। ठीक है, ओके। फिर इसमें से किसी एक को कन्वर्ट कर दीजिए, tan 90 माइनस 73 लिखेंगे तो 17 का वैल्यू हो जाएगा इंटू tan, दूसरे वाले को वैसे ही छोड़ देंगे। ठीक है, उसी तरह से यहां पर भी किसी एक को चेंज कर लीजिए, tan 90 माइनस 54 और ये जैसे है tan 54 इंटू tan 45। अब यहां से देखिएगा tan 90 माइनस थीटा cot थीटा, cot थीटा का वैल्यू 73 इंटू tan 73, tan 90 माइनस थीटा cot थीटा 54 इंटू tan 54 और cot 45 का वैल्यू होता है 1, सॉरी tan 45 का वैल्यू होता है 1। फिर उसी तरह देखिए tan थीटा इंटू cot थीटा, इसका वैल्यू होता है फॉर्मूला 1, cot थीटा इंटू tan थीटा, इसका वैल्यू 1 इंटू 1। फाइनली क्या देखा आपने 1, RHS आ गया, इसका टू RHS प्रूफ हो गया। Now let us see question number 5 and 6. See question number 5, ये 2011 में पूछे गए हैं, क्वेश्चन नंबर 6 2011 में पूछे गए हैं। ठीक है, आप इसमें ध्यान रखेंगे एक ही साल में 2 क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं, उस समय सीसी पैटर्न थे, 32 सेट होते थे, है ना, उसमें से कुछ सेट में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, कुछ किसी सेट में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इससे डोंट वरी, आपको 2011 लेकर लग रहा है कि सर फॉल्स दे रहे, नहीं ऐसी बात नहीं है, उस समय 32 सेट आते थे, इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं एक ही ईयर के। ठीक है, तो सी ईयर प्रूव करना है, LHS ले लीजिए आप, cos स्क्वायर 49 प्लस cos स्क्वायर 41 बाई साइन स्क्वायर 31 प्लस साइन स्क्वायर 59 प्लस 2 tan 35 इंटू tan 55। RHS आपको लाना है 3, है ना। चलिए फिर इसमें से किसी एक को कन्वर्ट कर लेते हैं, cos 90 माइनस 41 देन इट बिकम्स 49, स्क्वायर स्क्वायर रहने दीजिए यहाँ पे, cos स्क्वायर 41 बाई, यहां भी कन्वर्ट कर लीजिए, साइन स्क्वायर 90 माइनस 59 देन इट बिकम्स 31 प्लस साइन स्क्वायर 59 प्लस 2, किसी एक को कन्वर्ट कर लीजिए, tan 90 माइनस 55 देन इट बिकम्स 35 इंटू tan 55 डिग्री। ओके, नो cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, स्क्वायर है तो स्क्वायर लिखिए, साइन 41 प्लस cos स्क्वायर 41 बाई साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा, cos स्क्वायर 59 प्लस साइन स्क्वायर 59 प्लस 2 tan 90 माइनस थीटा cot थीटा इज 55 इंटू tan 55। ओके, now see here sin square 41 cos square 41 theta is same, then sin square theta plus cos square theta is equal to 1, sin square theta plus cos square theta is equal to 1 plus 2 tan theta into cot theta 1, that means 1 plus 2 is equal to 3, RHS become 3, proved। Okay, now let us see question number 6. I have discussed in question 4 and 5 same as question number 6. LHS is equal to tan 1 degree, tan 11 degree, tan 21 degree, tan 69 degree, tan 79 degree, tan 89 degree। ओके, फिर इसी तरह से आप पेयर बना लेंगे, tan 1 डिग्री इंटू tan 89 डिग्री। ओके, tan 11 डिग्री इंटू tan 11 का 79 के साथ 90 फॉर्म करना है ना, 1 प्लस 79 90, 11 प्लस 79 90। एक और बच गया, tan 21 इंटू tan 21 इंटू tan 69। ओके, नो किसी एक को कन्वर्ट करते चलना है, tan 90 माइनस 89 बिकम्स 1 इंटू tan 89। उसी तरह से इसमें भी चेंज कीजिए, tan 90 माइनस 79 इंटू tan
79. Okay, tan 90 minus 69 into tan 69. Okay, now tan 90 minus theta, cot theta. Cot theta is 89 into tan 89. Tan 90 minus theta, cot 79 into tan 79. Okay, tan 90 minus theta, cot 69 into tan 69. Okay, now see here, cot theta into tan theta. मैंने बताया आपको tan थीटा इंटू cot थीटा इज इक्वल टू 1, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1, दोनों में थीटा सेम है। फिर यहां देखिए cot 79 tan 79, थीटा सेम है, फिर इसका वैल्यू हो जाएगा 1। यहां भी देखिए cot 69 tan 69, थीटा सेम है, tan थीटा इंटू cot थीटा 1, तो फाइनली आपके आंसर आ गए 1। RHS सही लाना था। ओके, नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 7 and 8. See question number 7. If ABC are interior angles of triangle ABC, then prove that cosec A plus B by 2 is equal to sec C by 2. 2011 में ये क्वेश्चन पूछा गया है और इस तरह के क्वेश्चंस बहुत बार आ चुके हैं, कभी 2 मार्क्स में देते हैं, कभी 3 मार्क्स में देते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन पे आपको खूब प्रैक्टिस करने की जरूरत है और ये बहुत ही इजी है, बस थोड़ा सा ध्यान देंगे। इस तरह के क्वेश्चन आए तो कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए दिया हुआ इफ एबीसी आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल एबीसी, है ना, ट्राइंगल एबीसी के ये इंटीरियर एंगल्स है। आप जानते हो ट्राइंगल्स के 3 एंगल के सम, इंटीरियर एंगल्स के सम कितने होते हैं, 180 डिग्री। तो यू नो, लिखो यहां, वी नो दैट ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहां देखना प्रूफ क्या करना है, ए प्लस बी, बाकी को छोड़ दो, ए प्लस बी, यानी ए प्लस बी रहेगा इधर, सी उधर जाएगा, सी को उधर भेज दो। जैसा क्वेश्चन रहेगा उस तरह से चेंज कर लेना। 180 माइनस सी, है ना, फिर क्या लाना है, बाई 2 कर दो दोनों तरफ, ठीक है। अब यहां से क्या हो जाएगा, ये a प्लस बी बाई 2 सेपरेट कर दो, 180 बाई 2 माइनस सी बाई 2, ऐसे लिख सकते हो। चलिए अब यहां पे क्या करना है, जो टर्म आया कॉसेक लगाना है ना, एलएचएस को देखते हुए चलना, कॉसेक a प्लस बी बाई 2, एलएचएस का मामला खत्म। अब आरएचएस आपका आ जाना चाहिए। यहाँ कॉसेक आपने अपने मन से लगाया है, तो यहां भी आपको कॉसेक लगाना होगा बैलेंस करने के लिए। 180 बाई 2 90 माइनस सी बाई 2, ठीक है। कॉसेक a प्लस बी बाई 2 इज इक्वल टू, अभी मैंने बताया था फॉर्मूला, कॉसेक 90 माइनस थीटा, सेक थीटा होते हैं, सेक और थीटा क्या आया, सी बाई 2। देखिए आरएचएस आ गया। इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछे गए हैं बोर्ड में, और भी क्वेश्चन मैं कराऊंगा इससे रिलेटेड, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन से मार्क्स ऑब्टेन करना बहुत ही इजी है। ओके, नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 8। ये पूछे गए 2015 में, इस तरह के प्रॉब्लम में बता चुका हूं। tan थीटा इज इक्वल टू cot 45 प्लस थीटा, है ना। आप किसी एक को कन्वर्ट करना है, या तो tan को कन्वर्ट cot में चेंज कर लो या cot को tan में। तो यहाँ ये इजी ज्यादा है ना, tan थीटा में आप इस पर ऐसे लिख सकते हो, cot 90 माइनस थीटा, cot 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan थीटा, ये लिख लिया। और ये जैसे वैसे रहने देंगे, cot 45 प्लस थीटा। अब यहां से देखिएगा cot और cot रिमूव हो जाएगा ना, कट कभी नहीं करना। 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू 45 प्लस थीटा, ठीक है। ये थीटा को उधर भेज दीजिए, प्लस हो जाएगा, ये थीटा इधर लेते आइए, 90 माइनस 45 हो जाएगा, थीटा प्लस थीटा 2 थीटा इज इक्वल टू 45, देन थीटा इज इक्वल टू 45 बाई 2, थीटा इज इक्वल टू 22.5 डिग्री। ये आपके हो गए आंसर। ओके, इस तरह के भी क्वेश्चन आ सकते हैं, बहुत रेयर केस में पूछते हैं, ज्यादातर ये क्वेश्चन बहुत पूछे गए हैं, तो इससे मैं और कुछ प्रैक्टिस करा दूं। तो लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 9 and 10। सी क्वेश्चन नंबर 9, इस तरह क्वेश्चन मैंने कराया 7 में, ठीक है ना। इफ एबीसी आर द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल एबीसी, सेम वही प्रोसेस है, आप लिख दीजिएगा उसी तरह से। वी नो दैट ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, है ना। ट्रायंगल के 3 एंगल का सम 180 डिग्री। अब यहां से देखिए क्या रखना है, b प्लस सी, यानी a को उधर ले जाना होगा। b प्लस सी इज इक्वल टू 180
माइनस ए हो जाएगा, बाई 2 करना है, b प्लस सी बाई 2 कर दीजिए, 180 माइनस ए बाई 2 बैलेंस कर दीजिए दोनों तरफ 2 से डिवाइड करके, ठीक है। b प्लस सी बाई 2, 180 सेपरेट कर दीजिए, बाई 2 माइनस ए बाई 2, 90। अब यहाँ पे देखिए एलएचएस में क्या पुट करना है, साइन पुट कर दीजिए, साइन b प्लस सी बाई 2, साइन अपने मन से दिया, यहां भी साइन दीजिए, क्या बचा यहाँ 90 माइनस ए बाई 2, ठीक है। अब यहां से देखिएगा साइन b प्लस सी बाई 2 इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, कॉस और थीटा क्या है a बाई 2, यही लाना था यहाँ। ये सीबीएसई 2008 सी फॉर कंपार्ट, जो कंपार्ट एग्जाम देते हैं फेल होने के बाद, उस एग्जाम में ये पूछा गया था, ठीक है। तो आप ये मत सोचेंगे कंपार्ट में इजी क्वेश्चन पूछा जाता है, कंपार्ट में और क्वेश्चन टफ पूछा जाता है, इसलिए आप दोबारा चांस ही ना दें एग्जाम देने का, ठीक है। आप इस तरह से पढ़ें। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 10, ये भी इसी तरह से है। ये कोई एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं, मतलब डेटा सिर्फ चेंज है, ये आपके आर एस के क्वेश्चन है, सिर्फ उसी तरह से जाइए। वी नो डैट a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखिए क्या निकालना है, b प्लस सी, ए को उधर भेज दीजिए, 180 माइनस ए बाई 2 लाना है, बाई 2 कर दीजिए, 180 माइनस ए बाई 2, दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दिया, b प्लस सी सेपरेट कर दीजिए, 180 बाई 2 माइनस ए बाई 2। अब देखिए यहां से क्या लगाना है, यहाँ 10 लगाना, 10 लगा दीजिए, 10 b प्लस सी बाई 2, ये कटकर 90 हो गया, 10 अपने मन से लगा, तो 10 यहां भी लगाइए, 90 माइनस ए बाई 2, 10 b प्लस सी बाई 2 इक्वल टू 10 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा, कॉट ए बाई 2। प्रूफ हो गया ये, है ना, यही प्रूफ करना था। तो इस तरह के क्वेश्चंस मैंने आपको 2 मार्क्स के सारे क्वेश्चन जो बोर्ड में पूछे गए हैं, हर तरह के मैंने क्वेश्चन सॉल्व कर दिए। नेक्स्ट एपिसोड में, एपिसोड 9 में इसी चैप्टर के 3 मार्क्स के क्वेश्चन मैं सॉल्व करूंगा। तो डोंट मिस ईच एपिसोड, हर एपिसोड आपके लिए इंपॉर्टेंट है ना। बोर्ड एग्जाम आपको देना है, अच्छे से तैयारी करना है, और हमारी पढ़ाई समझ में आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए, और अगर समझ में नहीं आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन लिखे, कुछ जो भी दिक्कत हो परेशानी उसे लिखें, ठीक है। तो थैंक टू ऑल ऑफ यू टू लिसन मी, और आज का होमवर्क देख लें। मैंने बोला था वीडियो के आखिर में 10 सेकंड का प्ले होगा, आर एस अग्रवाल के इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन मैं आपको प्ले कर देता हूं, 10 सेकंड के बुक्स, आप उससे बना लेंगे क्वेश्चन। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू टू लिसन मी।